नमस्कार। आज सोमवार का दिन और आज की जो पोस्ट है वो इस तरह से है, आपने भी पढ़ी होगी शायद, कि भुला दिया हो मगर मिट न सकेगा हमसे। भुला दिया हो मगर मिट न सकेगा हमसे। और जो मिटाना है उसे भूल नहीं पाते हम। और उसका मेरे इस वक्तव्य का खुलासा भी उसी वक्तव्य में है, जैसे कि भुला दिया हो मगर मिट न सकेगा हमसे। यहाँ बात किस बात की हो रही है? यानी अस्तित्व की बात हो रही है कि अस्तित्व को तो हमने भुला दिया है, लेकिन वो हमसे मिट नहीं सकता। अस्तित्व अपना अस्तित्व हमें दिखाता रहता है, हर पल दिखाता रहता है। अपने इस देह को भी लेकर दिखाता रहता है, और जो व्यापक देह के अंदर हमारी यह देह है, उस व्यापक देह का भी हमें परिचय कराता रहता है। और जो मिटाना है उसे भूल नहीं पाते हम। यानी मन की बात हो रही है। मन को तो भुला देना है, मन को तो मिटाना है। जब तक मन को नहीं मिटाएंगे, मन एक आड़ बन करके हमें अस्तित्व का, कुदरत के साथ एक रूप होने नहीं देता है। यह मन कुदरत के हम हिस्से होते हुए भी हमें उसका हिस्सा बनने नहीं देता है। यह मन तो उसे हमें मिटाना है, लेकिन उसको भूल ही नहीं पाते। जब उसको भूलेंगे तब उसे मिटा पाएंगे, बिना भुलाए तो मिटा नहीं सकते। और अस्तित्व है जिसको हम भूल गए हैं, लेकिन हम उसको मिटा नहीं पाते। तो ये एक अजीब सी बात है। और इसी को लेकर थोड़ा सा हमने ये करेंगे कि हम इस बात को थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आपने देखा कि हमने एक बात कहीं पर कहा था या नहीं कहा था पता नहीं, कि सारा लोगों का ऐसा एक अनुमान है, संशोधन है, वैज्ञानिक संशोधन है। पूरे जब मनुष्य जाति का जहाँ अभ्यास किया गया है, मनुष्य जाति जहाँ जब से इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुई है तब से लेकर के अब तक का इतिहास और उसके पूरे आचरण का चित्र, इस इतिहास के जानकारों ने, मनुष्य जाति का इतिहास करने वाले जानकारों ने कहीं लिखी है। और किसी ने कहा है कि 70,000 साल पहले, 70,000 साल पहले आदमी में साइकोलॉजी का जन्म हुआ। मनुष्य में कॉग्निजेंस, जानने की प्रवृत्ति, जानने का हुनर का बीज तब से विकसित हो रहा है, 70,000 साल पहले से। और वो अभी विकसित होता ही रहता है, उसकी उत्क्रांति हो रही है, सतत चलता आ रहा है, उसकी उत्क्रांति हो रही है सतत। और आज हम सबों का जो चित्त है, मन है, ये मन भी सार्वजनिक है। तो ये सार्वजनिक मन जो हमारा है, उसका कोई हिस्सा जो अपने को मैं कहता है, वो उसको अपना समझता है। मन तो सार्वजनिक ही है, लेकिन उसका जो हिस्सा अपने को अलग करके देखता है, वो उसको मैं कहता है। लेकिन मैं न भी कहे तो भी वो सार्वजनिक मन जो है वो कार्यरत है। उसी के प्रभाव के अंदर हमारा मन संचालित हो रहा है। उसी से संवाद करते हुए, उससे इंटरेक्शंस करते हुए, यह मन, हमारा मन मतलब अब यहाँ मेरा मन, हर एक का अपना मेरा मन जो है वो संचालित हो रहा है। लेकिन मन जो है ये पूरा कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस अति व्यापक है। अब भुलाने की बात क्यों आती है? हम मन को इग्नोर नहीं कर पाते, भुला नहीं पाते। ऐसा नहीं हो पाता कि सारा ध्यान श्वासों पर है, अपने अंदर चलने वाली धड़कनों पर है, अपने अंदर होने वाले रक्त संचार पर है, अपनी पूरी पाचन प्रक्रिया पर है, अपने अंदर का जितनी कुदरत है, जितने कि हम उसको कहते हैं कि निसर्ग है, जो कुदरत है, प्रकृति है हमारे अंदर की, या वो पूरा अस्तित्व है, एक ही बात है। वो पूरे अस्तित्व को हम भुला दिए हैं
क्योंकि हमारे मन ने डिसप्रपोर्शनेटली अपना स्थान ले लिया, ओवरवेलम जिसको कहते हैं, बिल्कुल बहुत अति सबलता के साथ ओवरवेलमली जो है अपने को जो स्थान बना लिया है। और इसके कारण कुदरत का ख्याल ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि हम कुदरत के ही अभिन्न हिस्से हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सारी बातें कुदरती हैं, लेकिन हमको क्या लगता है हम कर रहे हैं, हमको क्या लगता है कि हमारा मन कर रहा है। लेकिन हमारा मन और हमारा ये हम, ये भी सब प्रतिफल है, एक अभिन्न हिस्सा है पूरी कुदरत का, निसर्ग का, प्रकृति का। तो हमने वो ये भूल गए बात, ये हमको ख्याल नहीं आ रहा है। लेकिन मन अपने को इतना स्वतंत्र मान लिया है, उसने अपने को स्व कह दिया है, स्व, मैं स्व, कि अब वो ये सोच रहा है कि वही सब कुछ कर रहा है। वो जो सोचता है वही सोच रहा है, वो जो गणित कर रहा है वही कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है वही कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है वही कर रहा है। और जो कुछ भी चीज़ हो रही है उसका केंद्र है, मैं है, वही मैं है। लेकिन वो मैं भी पूरे मन का ही एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन वो कहता है कि मैं मन को चला रहा हूँ, मन को नहीं चला, मन का ही अभिन्न हिस्सा है जो भूलवश, भ्रमवश अपने को अलग कहता है और कहता है कि मैं मन को चला रहा हूँ। और ये मन जो है ये भी भूल चुका है कि ये निसर्ग का, अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। तो सब एक दूसरे को भूल चुके हैं। मैं ये भूल चुका हूँ कि मैं मन का अभिन्न हिस्सा हूँ, और मन ये भूल चुका है, पूरा का पूरा मन, कि वो समाज मन का या पूरे सार्वजनिक मन का हिस्सा है। और ये सार्वजनिक मन ये भूल चुका है कि ये प्रकृति का हिस्सा है, ये अस्तित्व का हिस्सा है। इस तरह अस्तित्व को तो सब भूल चुके हैं, लेकिन अस्तित्व कभी हमसे मिटता नहीं है, मिट नहीं पाता। अगर हम खांसते भी हैं तो उसमें अस्तित्व की प्रक्रिया है, अगर हम बोलते भी हैं तो उसमें अस्तित्व की प्रक्रिया है, अगर हम सोचते हैं तो भी उसमें मस्तिष्क यानी अस्तित्व की प्रक्रिया है, अगर हम लड़ते भी हैं तो उसमें अस्तित्व की प्रक्रिया है, अगर हम क्रोध भी करते हैं तो वो क्रोध भी अस्तित्व की प्रक्रिया है मूलतः। लेकिन हमको लगता है कि मन नाम की चीज़ कुछ अलग है, यही भूल हो रही है हमसे। अब कुछ लोगों को ये भी सवाल है कि ये जो पक्षी होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं और ये जो जानवर रहते हैं, इनके पास मन है कि नहीं है? उनके पास भी मन है, लेकिन मन जो फला है वो, जैसे आपने जाना है, उत्क्रांति का एक बेसिक प्रिंसिपल है उत्क्रांति का, कि ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन पूरी सिस्टम में, पूरी कायनात के जो अंदर के इंट्रिंसिक गुणधर्म हैं या उनका जो संचालन है उसमें ज़रूरत के मुताबिक परिवर्तन, और परिवर्तन के अनुसार ज़रूरत, यह क्रम हमेशा चला रहता है। कौन पहले कौन बाद में, ऐसा कोई ख्याल नहीं है इसके पीछे। जो हो जाए, आपको ज़रूरत होती है, महसूस होती है अंदर से, तो सदियों से, कुछ साल कालांतरण से उसमें परिवर्तन हो जाता है। और जब परिवर्तन हो जाता है तो उसके अनुसार ज़रूरत बदल जाती है, फिर ज़रूरत बदलती है तो फिर परिवर्तन होता है। इसी क्रम को उत्क्रांति कहते हैं। तो अब आप देखिए कि ज़रूरत के अनुसार मन आ गया, 70,000 साल पहले शायद नहीं था, अब आ गया धीरे 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 करते। तो पशुओं से सबसे होते हुए आ गया कि मनुष्य जो प्राणी है उसके बारे में उत्क्रांति कुछ ज़्यादा हो गई दूसरे प्राणियों की तुलना में। और इस कारण उसकी जो शारीरिक प्रकृति के जो गुण हैं वो गुण होते हुए भी उसे पता नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उसका मस्तिष्क अधिक सबल हो गया, उसका मन अधिक सबल हो गया, ओवरवेलम हो गया, ओवरवेलमिंगली कहते हैं उसको, ओवरवेलम हो गया। और वो ओवरवेलम जो मन है वो अब वो समझने लगा, वो मन ही अपने को सब कुछ समझने लगा। ये तो बात ऐसे हो गई कि जैसे किसी अंधे को किसी की ज़रूरत थी कि भाई रोज़ शाम को घुमाने ले जाए बाहर, तो उसने
एक बच्चा रखा अपने पास, उसको पैसा दिया कि हमको रोज़ घुमा दिया करो। वो बच्चा के कंधे पर हाथ रखता था, बच्चा उसको जहाँ चाहे ले जाया करता था और वो चला जाया करता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है बच्चे के का जो मन है वो भी भाग करने लगा। उसके मन ने सोचा कि जहाँ हमको जाना है वहाँ हम जाएंगे। जब वो हमारे कंधे पर हाथ रखा है तो हमारे पीछे आएगा ही, उसको क्या पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वो जिधर जाने लगा, बच्चा जिधर अपने मन से जाने लगा, उस इसका अंधे आदमी का तन जो है उधर जाने लगा। तो हम क्या कर जाने लगा कि क्योंकि हम भाग गए, उसी तरह हमारे पूरी शरीर व्यवस्था को हमारे मन ने बहका दिया है। मन जो है हमारा सहायक था, अब वो हमारा मालिक बन गया है। लेकिन दूसरे प्राणियों के बारे में अभी वैसा नहीं हुआ है। दूसरे प्राणियों का मन जो है वो सहायक है, अभी उसका वो मालिक नहीं बना है। उनको जितनी ज़रूरत है अपने शरीर की रक्षा के लिए, उतना ही उनका मन कारगर है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ आदमी अपने मन के लिए शरीर के लिए मन जीता था पहले, अब मन के लिए शरीर जीने लगा है। यह हालत हो गई आदमी के बारे में। आदमी का समाज, सामाजिक विचार धाराएं, मान्यताएं, ये सब कहाँ से फली हैं? जो एक सहायक था, वो सहायक का मन कारगर, सहायक की इच्छाएं ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं। और जिसका वो सहायक था, जो मालिक था, पूरा देह, पूरी कुदरत, पूरा अस्तित्व, वो उसका ऐसा हो मालूम पड़ता है, हुआ नहीं है, मालूम पड़ता है कि वो उसका गुलाम हो गया है। लेकिन ये ख्याल रहे कि कुदरत को, अस्तित्व को, निसर्ग को, प्रकृति को हम मिटा नहीं सकते, कभी भी नहीं मिटा सकते। अब मैं याद दिला दूं ये कोरोना के बारे में। कोरोना ने क्या कर दिया है? आदमी की पूरी विचार व्यवस्था को बदल दिया है, आदमी की इच्छा व्यवस्था को बदल दिया है, आदमी की गणित व्यवस्था को बदल दिया है, आदमी की निर्णय व्यवस्था को बदल दिया है, या बदल रहा है, कहिए जो भी है। और ये सब क्यों किया है? प्रकृति ने किया है, प्रकृति ने, अस्तित्व ने किया है। तो अस्तित्व तो कभी मिट नहीं सकता, हम तो अस्तित्व के अधीन ही रहेंगे। भले ही ये मन अस्तित्व की सेवा के लिए आया हो, लेकिन जब तक मगर मन अपने को मालिक बनाने लगे तो ये बात बस कुछ ही देर चल सकती है। जब अस्तित्व का जब मालिक जो है वो जब अपना अस्तित्व दिखाएगा तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। तो मनवा जो है वो सहायक तो है, मनवा के ही हम हिस्से हैं। ये हम कहते हैं, वो भी अभी मन ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मन ही बोल रहा है। हम या मैं आपसे बोल रहा हूँ का मतलब मेरा मन आपसे बोल रहा है। और जो सामने बैठ कर आप सुन रहे हैं वो आप नहीं सुन रहे हैं, आपका मन सुन रहा है। फिर आप कहेंगे फिर मैं आप कहाँ है? ये मैं आप है कहाँ? कहीं नहीं है। इस सत्य को बड़े गहरे में जाकर के एक बार इसके बारे में शाश्वत हो जाइए कि आपका मन नहीं कहीं है, आपका आप कहीं नहीं है, मैं का मैं कहीं नहीं है अस्तित्व में। अस्तित्व ही, ये अस्तित्व का ही खेल है, ये मन भी अस्तित्व का ही खेल है, अस्तित्व ही है। इस बात की गहरी समझ रखने वाले लोगों को ही धार्मिक लोग कहते हैं। धर्म माने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब जो है धर्म के की समझ से निकले हुए सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सामाजिक ढांचे हैं, ये सब मान्यताओं के ढांचे हैं, ये सब, ये कोई धर्म नहीं है। अपने को धार्मिक कहलाने वाले सामाजिक ढांचे हैं, सामाजिक ग्रुप हैं, संगठन हैं, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? अस्तित्वमयता, जिसके आधार पर पूरा जीवन जा रहा है, उस अस्तित्वमयता की पल पल ध्यान रहना, उसका ख्याल स्मरण बना रहना, इस भाव के साथ जो जी रहा है वही आदमी धार्मिक है। बात कहाँ से चली? मन से चली, अस्तित्व चली और आकर के धर्म पर रुक गई। इसी को धर्म कहते हैं। नमस्कार, मैं भी अब यहाँ रुक जाता हूँ, कल की बात में फिर कल करूँगा। और आपने देखा होगा कि ये ज्ञान ऐसा है
ये कहीं भी इसका कोई अंत नहीं है, या इसका कोई हिस्सा नहीं बात किया जा सकता। करनी होगी तो पूरी करनी होगी, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि पूरी की पूरी हम करने बैठ जाएं। तो हम टुकड़े टुकड़े में करते हैं। समझने वाले इन अपनी जो समझ है उसको परिपूर्ण करते चलें। बात मेरी भरी अधूरी हो, लेकिन समझने वाले अपनी के पास ये इतना समझ क्षमता है कि वो मेरी अधूरी अधूरी बातों से भी एक पूरी समझ विकसित कर सकते हैं। उसी पूरी समझ को आध्यात्मिक चिंतन कहते हैं। उसी संपूर्ण चिंतन व्यवस्था को आध्यात्मिक चिंतन कहते हैं, और कुछ नहीं है। नमस्कार। अब हम आपसे जुदा होते हैं, कल मिलेंगे। नमस्कार।